देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति। आज हम ये देख रहे हैं अष्ट शक्तियाँ जो राजयोग से हमें प्राप्त होती हैं। परमात्मा आके हमें राजयोग सिखाते हैं ना, तो राजयोग सीखने से ये अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। ये अष्ट शक्तियों का बहुत गहरा रहस्य है, जिसका इस समय शक्तियों का गायन भी है। दुर्गा माँ के नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो दुर्गा माँ के नवरात्रे में उसको अष्टभुजाधारी जो कहते हैं, वो अष्ट शक्तियों से संपन्न गाई हुई जो माता है, वो यही अष्ट शक्तियों से संपन्न माता कहलाई जाती है, जिसके फिर अलग अलग स्वरूप भी दिखाए जाते हैं। लेकिन ये आके हमें प्राप्त कैसे होती हैं? ये हर आत्मा को प्राप्त होती है, लेकिन कैसे प्राप्त होती हैं? जब हम परमपिता परमात्मा शिव के साथ आंखें खोल के अपने को आत्मा समझ के उनके साथ तार जोड़ते हैं, तब जाके हमें ये सारी शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। और जिसके अंदर जैसे जैसे परसेंटेज में ये शक्तियाँ आती जाती हैं ना, उतना उतना उसके पुरुषार्थ में, उसके जीवन व्यवहार में, उसके कर्म कांड में अपने आप ही बदलाव आता जाता है। उसका जीवन अपने आप ही श्रेष्ठ बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये अष्ट शक्तियाँ हमें प्राप्त राजयोग से ही होती हैं, और ये राजयोग परमात्मा पिता ही हमें सिखाते हैं। अब आज हम इन शक्तियों की गहराई के बारे में जानने वाले हैं। फिर इन शक्तियों का एक और रहस्य भी बताएंगे साथ में। जैसे सबसे पहले हम ये समेटने की शक्ति, परमात्मा पिता हमें आके हमारी जब पहचान देते हैं आत्मा की, तो आत्मा को अब राजयोग सीखना है, तो सबसे पहले अपने अंदर ये समेटने की शक्ति धारण करनी है। समेटने की शक्ति का मतलब कि सब कुछ समेट के, जैसे कोई गाड़ी आने वाली होती है ना, तो हम अपना सामान पैक करके बैठे होते हैं कि जब गाड़ी आएगी अपना सामान लेंगे चले जाएंगे। इसी तरह से हमने देह और देह के सारे संबंध, पदार्थ, वैभव, वो सब समेट के अपनी बुद्धि चारों तरफ से हटा के केवल एक अपने को आत्मा समझ के केवल एक परमात्मा की याद में जब बैठते हैं, तो करंट आने लग जाता है। करंट आने लगता है तो हमारी आत्मा में बल भरने लग जाता है, समेटने की शक्ति आ जाती है। और ये समेटने की शक्ति से फिर हमारे कार्य व्यवहार में और कर्म कांड में कुशलता बहुत अच्छे से आने लग जाती है। कि कोई भी जैसे हम काम करते हैं, वो हमारा बिखरा हुआ नहीं होता, समेट के कर लेते हैं कि इस काम को हम इस ढंग से ऐसे समेट के कर लेंगे तो जल्दी। जैसे गृहिणी होती है ना, खाना बनाना, तो खाना बनाने के साथ वो सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। एक तरफ अपना दूध भी रख देगी, एक तरफ सब्जी भी काट रही है, एक तरफ आटा भी गूंथ लेती है, साफ सफाई भी किचन की रखती है साथ साथ, और साथ साथ अपना चूल्हे के हिसाब से अपना रोटी और सब्जी दोनों तैयार कर लेती है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो एक सिंबलाइज बताया छोटा सा खाने का। और भी जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, कितने सारे हमारे कार्यकर्ताओं को भी देखना है, और साथ में नई जो टेंडर आया है या नया कोई काम आया उसको भी देखना है, फिर खुश भी सबको रखना है, अपने आप की स्थिति भी बना के रखनी है। तो ये सारी हमें समेटने की शक्ति से ये शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ये शक्ति जो है मिलती कैसे है? जब हम परमात्मा के साथ एक एक शक्ति का ये बल भरते हैं, है ना। जैसे थाली में सारा सजा होता है ना, दाल के साथ अलग स्वाद, सब्जी के साथ, चावल के साथ अलग,
इसी तरह से हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में ये जो सारी शक्तियां हैं, इनका एक एक का स्वाद जो है वो सबका अलग अलग है, सबका कर्म अलग अलग है, सबकी शक्ति अलग अलग है, सबसे प्राप्ति अलग अलग है। तो परमात्मा पिता हमें बताते हैं कि बच्चे, ये समेटने की शक्ति में सबसे पहले तुम अपने क्या करो, जितने भी आपके जो भी आप कार्य करते हो उसको कैसे समेट के करना है, वो मेरे से शक्ति लेके अपने अंदर बल भर के, तो तुम्हारे अंदर ये समेटने की शक्ति आ जाएगी। फिर ये सहन शक्ति है। सहन शक्ति में देखिए क्या दिखाया है, फल का वृक्ष है और ये बच्चा पत्थर मार रहा है। अब ये तो पत्थर मार रहा है, लेकिन देने वाला जो पेड़ है वो उसको फल ही देगा। इसी तरह से भगवान भी हमें कहते कि बच्चे, कोई भी आपको कैसी भी बात कहे, आपको सहन करना है। माना पत्थर भी कोई मार रहा है तो उसके पास तो पत्थर है, उसके पास पत्थर जैसी बुद्धि है, पत्थर जैसे विचार है, पत्थर जैसा व्यवहार है, लेकिन तुम्हारे पास तो सद्गुणों का व्यवहार है। तुम उसको क्या दो, तुम उसको फल ही दो। माना सद्गुण की कोई अच्छी विचार या कोई अच्छी बात या कोई अच्छी शिक्षा है, जिससे उसको बल मिले और उसको कुछ ना कुछ तृप्ति हो जाए। तो ये है हमारी सहन शक्ति, जिससे हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा बल आ जाता है। जब हम सहन शक्ति करते हैं ना, तो ये एक तरह से शीतलता का भी काम करती है। फिर है ये समाने की शक्ति। समाने की शक्ति भी ऐसे ही है जैसे ये नदी बनाई हुई है ना, नदी सारा किचड़ा क्या, गंद क्या, सब अपने अंदर समेट लेती, फिर भी पानी शुद्ध रहता है, वो सारा बहा देती है। इसी तरह से परमात्मा पिता भी हमें यही बात सिखाते कि बच्चे, कोई भी आपको कैसी भी बात सुनाता है, अपना मन हल्का करता है, लेकिन आप उसके दुख में दुखी मत हो जाओ और उसकी प्रशंसा से प्रभावित मत हो जाओ। उससे लगाव भी मत कर बैठो और ना ही उसके टकराव में आओ कि उसने ऐसी बात कही क्यों। अपने अंदर समा लो, उसको समा के बहा दो उसको, क्योंकि ये जो है, ये हमारी समाने की शक्ति जो है, ये हमें परमात्मा पिता से जब हमें मिलती है तो हमारी बुद्धि और मन एक तरह से बिल्कुल साफ रहता है। उसके अंदर ये किचड़ा समाता है और समा के बह जाता है, जैसे नदी में से पानी जो है बहता रहता है। और फिर हमारे अंदर ये परखने की शक्ति आती है। माना जैसे ये जौहरी दिखाया है ना, जौहरी क्या कर रहा है, परख परख कर देखो अपने गहनों को रख रहा है, हीरो को रख रहा है, जवाहरात रख रहा है ना, कि कौन सा सोना अलग है, चांदी अलग है। इसी तरह से हमें भी हर व्यक्ति की, हर कार्य की और हर चीज़ की, माना हमें परख होनी चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छी है और ये हमारे लिए सही नहीं है। चाहे वो अब देह के विस्तार में तो सारा कुछ ही आ जाता है ना, देह के पदार्थ क्या, देह के वैभव क्या। मान लीजिए आपको सर्दी जुकाम हो रखा और आप एसी में बैठे हो, तो आपके लिए परख होनी चाहिए कि मैं अपना जो है ये एसी में ना बैठूं। एक छोटी सी बात बताइए, ऐसे कार्य व्यवहार में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है ना, कि मान लीजिए हम अपना पैसा लगा के कुछ कारोबार करना चाह रहे हैं और वो कारोबार सही नहीं है, हमें अपना ठीक नहीं चलेगा, तो ये चीज़ों की परख होनी चाहिए। या ये व्यक्ति आया है, ये मेरे जीवन में आया है, इससे मेरे जीवन में कुछ अच्छाई आने लगी, तो परख करके उस व्यक्ति का सहयोग लेना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए। तो ये हमारी परख शक्ति है। परख शक्ति हमारी जब भी आती है जब हम परमात्मा के साथ ऐसे सहज योग, सहज राजयोग लगाते हैं। तो ये परमात्मा हमें एक विशेष गिफ्ट देते हैं परखने की। ये जैसे वो हंस होता है ना, हंस के पास परखने की शक्ति होती है ना, कंकड़ नहीं खाता है, मोती चुग चुग के खाता है। और जब हमारे अंदर परखने की शक्ति आ जाती है तो हम बहुत ही बलवान हो जाती, कि ये शक्तियाँ इसी से कनेक्टेड हैं। तो इसलिए पर परमात्मा कहता है परखने की शक्ति अपने अंदर, आपके अंदर धारण होनी चाहिए। वो बच्चा बहुत ही ज्ञानवान होता है। फिर उसके बाद उसका निर्णय जो है बहुत एक्यूरेट होता है। जैसे निर्णय है ना, ये तराजू दिखाया है,
कि आप कोई भी कार्य करेंगे वो समान ही रहेगा, माना ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। आपका निर्णय जो है बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कल्याणकारी होगा, सबके लिए शुभ होगा, आपके लिए शुभ होगा, परिवारजनों के लिए शुभ होगा, कारोबार के लिए भी शुभ होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ होगा, आपके संबंध संपर्क में मित्र संबंधियों के साथ व्यवहार में शुभ होगा। माना आपकी निर्णय शक्ति से आपका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही सुखमय, बहुत ही पवित्र बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं बहुत ही परख करके निर्णय करते हैं कि ये मेरे लिए उत्तम कार्य है, या ये मेरे लिए उत्तम व्यक्ति है, या ये मेरे लिए उत्तम चीज है। फिर है ये सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति में देखो, परिस्थितियां तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन एक विशेष जो हमारे साथ सबसे बड़ी परिस्थिति, माना घर में किसी की जैसे डेथ हो जाती है, तो हम उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते हैं, माना डिप्रेशन में आ गए हैं, या उस आत्मा के साथ ही हमारा जो है एक तरह से काम करने का मन नहीं करता है, या बिल्कुल ही दुखी हो गए हैं, दूसरों को भी घर में इरिटेट होने करवाते रहते हैं, इस तरह से हमारा व्यवहार बन जाता है कटुता वाला। तो ये क्या है कि हम परिस्थिति का सामना नहीं कर पाए। तो ये सबसे मतलब बड़ी बात बताई कि अगर घर में किसी की डेथ हो जाए, वैसे तो सामना में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति के साथ कुछ मनमुटाव हुआ, कटाव हुआ है, और आपने जो है भी गलत कर दिया उसके साथ, ये तो फिर सामना नहीं ना हुआ। तो फिर आपने क्या किया? आपने अपनी समझ, सूझबूझ, परख से उस परिस्थिति का सामना किया। उस समय, उस अवस्था में उस व्यक्ति को थोड़ा ढीला छोड़ा कि चलो अभी आज ये मेरे साथ ऐसा है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये मेरे साथ अपने आप ही सही हो जाएगा। तो आपने परिस्थिति का सामना कर लिया, फिर पता चले 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद वो व्यक्ति खुद ही आपके पास आएगा कि भाई थोड़ा सा मैं उस दिन अपसेट था, आज हम फिर मिलके काम करते हैं, तो या मैं आपको काम के लिए सहयोग देता हूँ। ऐसा ही चाहे परिवार में है, चाहे कारोबार में है। तो ये हमारी सामना करने की शक्ति हमें बल देती है, लेकिन मिलती हमें परमात्मा पिता से ही है। एक एक शक्ति हमें जब राजयोग में परमात्मा के साथ चिंतन करते हुए, मनन करते हुए कि मेरे अंदर अब ये आ रही है, तो सामना करने की शक्ति आगे। फिर ये सहयोग की, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया था ना श्री कृष्ण जी ने एक उंगली पर, फिर सब ने अपनी अपनी एक उंगली लगा दी, तो ये पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया गया। उसके नीचे सारे बाल गोपाल आ गए, सारा गांव बच गया बारिश से। इसी तरह से ये कलयुगी रूपी गोवर्धन पर्वत है। वो तो एक सिंबलाइज कहानी बनाई हुई है, लेकिन ये संसार रूपी गोवर्धन पर्वत है जिसको परमात्मा ने अपनी उंगली पे उठा रखा है। और वो कहता है कि बच्चे तुम भी अपनी एक उंगली का मेरे को सहयोग दे दोगे तो तुम्हारा सारा जीवन, सारे आगे के जीवन, तुम्हारा पीछे का सारा पापों कर्मों का खाता, ये सब मैं चुकतू करा के तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बना दूंगा। तो अपना एक उंगली का सहयोग क्या मांगते हैं परमात्मा? तन, मन, धन और जन। अपना और अपने परिवार वालों को परमात्मा का परिचय दे के अपने अंदर बल भरो, क्योंकि आपने अपना भी भला करना और अपने परिवारजनों का भी भला करना। शक्तियां तो उसी से ही मिलनी है ना, और कोई गुरु गोसाई से या किसी शास्त्र वगैरह या विद्वान से तो मिलनी नहीं है। आत्मा में जो बल भरता है वो परमात्मा पिता के साथ योग लगाने से, जुड़ाव रखने से ही करंट के अनुसार मिलता है। तो इसलिए आप खुद भी अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ और अपने परिवारजनों को भी बताओ कि उनका पिता जो है उनके पास आया हुआ है इस समय और वर्षा बांट रहा है, वर्षे में ये सारी शक्तियाँ और सारे गुण दे रहा है। तो ये
आपकी सहयोग की शक्ति, ये आपका आपके मित्र संबंधी परिवार, आपके कर्म व्यवहार सब में आप में सहयोग आपको जो है ये देने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। और फिर ये संकीर्ण करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण, विस्तार जो फैला रखा है ना हमने, देह का कितना विस्तार है। सारा दिन आप उठ के जरा चिंतन करके देखिए कि सुबह उठते से ही हम क्या करते हैं, इस देह के बारे में ही सोचने लगते हैं। इसको नहलाना है, धुलाना है, सुलाना है, दवाई दारू दिलाना है, खिलाना है, फिर अपनी इसकी चॉइसेस होती हैं, इसके मित्र संबंधियों के पास मिलाना है। ये आत्मा इसी के बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन भगवान आके हमें कछुए का मिसाल देके बताते कि बच्चे, जीवन में शरीर मिला है तो कर्म तो करना ही है। जैसे कछुआ कर्म करता है, खाने पीने के लिए अपनी सारी कर्मेंद्रियां बाहर निकाल लेता है, खाना पीना ढूंढा, खाना पीना खाया और अपने अंदर सारी की सारी शक्तियाँ फिर अपने सारी कर्मेंद्रियों को समेट करके ये अपने घर के नीचे बैठ जाता है। फिर इसके ऊपर रेलगाड़ी भी निकल जाए ना तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से तुम भी बच्चे ऐसी करो, अपनी देह और देह के संबंध विस्तार को कार्य करते अपना हाथों से कर्म भी करो, पैरों से भी कर्म करो, बुद्धि से, मन से, संस्कारों से, सब तरीके से कर्म करो। लेकिन जब आपका काम समाप्त हो जाए तो उसको सबको संकीर्ण करके एक परमात्मा की याद में बैठ जाओ। क्योंकि इस समय बल भर लिया तो यही हमारा समय है, फिर हमें वो समय नहीं मिलेगा। ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति फिर हमारे अंदर आ जाती है कि हम कोई भी कर्म करते हैं, हर कर्म करने की शक्ति हमें मिल जाती है। फिर हम कर्म करते हैं, फिर परमात्मा की याद में बैठ जाते हैं, व्यर्थ से बच जाते हैं, बुरे संकल्पों से, बुरे संग से बच जाते हैं। परमात्मा की याद से हमारे अंदर जो है उमंग, उत्साह, हर्षितपन सब कुछ बना रहता है। सारी शक्तियां हमारी एक एक करके सब कार्य अच्छे से करती रहती है। तो परमात्मा पिता हमें ये सारी शक्तियों का हमें ज्ञान देते हैं। इसीलिए माँ दुर्गा का जो गायन किया गया है अष्टभुजाधारी, माँ दुर्गा ने परमात्मा पिता से, शिव शक्ति है ना, तो शिव शक्ति परमात्मा यानी शिव से शक्तियाँ प्राप्त करके, ये अष्ट शक्तियाँ प्राप्त करके ही अष्टभुजाधारी कहलाई जाती है। अब यही शक्तियों का गायन जो है देवियों के रूप में भी होता है, ये एक रहस्य है। लेकिन उससे पहले माँ दुर्गा को आप नव दुर्गा के नाम से जानते हैं। नव दुर्गा के नाम से क्यों जानते हैं? अष्ट तो उसकी शक्तियां हैं और नौमा है शिव बाबा, यानी वो शिव शक्ति है, शिव से जन्मी हुई शक्ति है। शिव ने अपनी शक्ति से उस शक्ति को जन्म दिया और उसके अंदर अपनी ये विशेष अष्ट शक्तियाँ भर दी, क्योंकि उसने अपना सारा समर्पण दे दिया। देखा है ना आपने दुर्गा माँ को, दुर्गा माँ के साथ कोई भी जोड़ीदार नहीं है, बाकी सबके साथ जोड़ीदार है। लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण है, राम सीता है, सबके साथ है, शिव पार्वती है, लेकिन माँ दुर्गा के साथ कोई जोड़ीदार नहीं है। और श्रृंगार वो पूरा करती है। किसके लिए करती है? माँ दुर्गा श्रृंगार करती है अपने साजन शिव के लिए, क्योंकि शिव शक्ति है, वो शिव शक्ति है। और उस शिव ने अपने बच्चे के अंदर ये सारी शक्तियां भर दी। इसीलिए सारे देवी देवता भी उस अष्टभुजी माँ को प्रणाम करते हैं, गायन करते हैं, जय जयकार करते हैं। और ये कलयुग में ही होता है ये, और ये कलयुग ही चल रहा है। इससे पहले आप 3 युग देख लीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग त्रेता में तो जरूरत ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं होता। और द्वापर में भी इतना दुख नहीं होता कि शक्तियों का गायन हो। देवी देवताओं में लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते, राम सीता के मंदिर होते हैं।
लेकिन देवियों का गायन इसी समय, कीर्तन क्या, जागरण क्या, तो नवरात्रि मनाते हैं ना। नवरात्रि माना 9 देवियों की रात्रि, तो रात्रि में ही इनका जन्म होता है। तो रात्रि में जन्म अपने आप तो नहीं ना होता, परमात्मा जन्म देता है। इसीलिए शिव शक्ति माँ दुर्गा कहलाती हैं वो। और शिव शक्ति माँ दुर्गा नव दुर्गा क्यों कहलाती है? क्योंकि 9 में हमारे शिव बाबा है। इसी का गायन फिर 9 रत्न की अंगूठी में भी आता है कि हम 9 रत्न की अंगूठी जो पहनते हैं, 8 तो वो देवियां हो गई और 9वां शिव बाबा हो गया। अब वो देवियां जो हैं वो ये 8 शक्तियां ही हैं। वो कैसे 8 शक्तियां हैं? जैसे ये आपको बताया था ना, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, ये माँ सरस्वती का गायन है ना। सरस्वती माँ हंस के ऊपर विराजमान होती है ना, ज्ञान की देवी कहलाती है। तो निर्णय करने की शक्ति, यानी कौन सी बात अच्छी है, ज्ञान युक्त है, योग युक्त है, कौन सी कल्याणकारी है, तो उसी बात को ग्रहण करती है और सबको सुनाती है। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति का सिंबलाइज है। फिर जैसे सामना करने की शक्ति है, काली माँ क्या है कि काली माँ के सामने कोई भी कैसा भी अपना दैत्य आ गया, असुर आ गया, लेकिन माँ ने क्या किया? माँ ने सबकी वृत्तियों को अपना भस्म करके उनका लहू पी लिया, माना परिस्थिति का एकदम से खून ही कर दिया, सामना कर लिया। कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात माँ काली के आगे टिक नहीं सकती। फिर इसी तरह से आपके अंदर ये सहन शक्ति है, जैसे गायत्री माँ है ना, वो सहन करती है, अपना क्या कहते हैं, सबको हर्षित करती है। इसी तरह समाने की शक्ति है। माँ वैष्णो है, वो वृत्तियों को चेंज करके अपने अंदर समा कर वृत्तियों को चेंज कर देती है, माँ वैष्णो है। कूष्मांडा है, कूष्मांडा अपना जैसे ब्रह्मांड का संचार करती है। माँ कात्यायनी है, जैसे माँ शीतला है, आपको शीतला से भर देती है। तो ये सारा जो शक्तियों का सिंबलाइजेशन है ना, फिर इसी से ये बाकी और शक्तियाँ पैदा होती हैं। एकाग्रता की शक्ति, आपकी कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल करने वाली, आपके मनन चिंतन की शक्ति, महसूसता की शक्ति। तो ये सारी शक्तियाँ छोटी छोटी जो सूक्ष्म फिर आती है ना, मेन ये छोटी छोटी शक्तियों को धारण करते करते ही इनका विस्तार फिर आगे सूक्ष्म शक्तियों में आ जाता है। ये तो सामने दिखाई देती हैं जब हमारे जीवन में, व्यवहार में, जीवन में व्यक्तियों वैभव के साथ आती हैं, देह के साथ आती हैं, तो दिखाई देता है कि सहन किया नहीं किया, समाया नहीं समाया। सूक्ष्म में जो अपने मन को कंट्रोल किया, अपने मन को रूल करके, उसको चेंज करके अपने मन को किसी और कार्य में लगा लिया, उस बात से हटा लिया, वो सूक्ष्म शक्तियाँ फिर इन्हीं के द्वारा ही हमारे पास आती हैं। लेकिन सबसे पहले इन अष्ट शक्तियों को परमात्मा हमारे अंदर धारण करवाते हैं कि बच्चे ये अष्ट शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं। और नव दुर्गा जो है, वो नव दुर्गा भी कोई और नहीं हो, तुम ही नव दुर्गा, 9 देवियाँ वो तुम ही हो। क्योंकि 9 दुर्गा का पूजन जो है वो इन शक्तियों के आधार पर ही होता है। पहले अष्ट शक्तियाँ अपने अंदर धारण करती हैं, जैसे माँ आपकी गौरी हैं, वो एक शिव के सिवाय और किसी को नहीं धारण करती। इसी तरह से माँ लक्ष्मी जो धन की देवी है, तो धन की देवी माँ लक्ष्मी जब ही बनती है जब अपना क्या कहते हैं सारा कुछ समर्पण भाव दे देती है, अपनी कलह क्लेश की दुनिया में रहते हुए परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाती है और भविष्य में फिर राज राजेश्वरी महालक्ष्मी बन जाती है। इसी तरह से जो माँ वैष्णो का आपको बताया, वो देखते ना माँ वैष्णो के पहले कहते हैं ना, पहले अर्धकुंवारी
के दर्शन करो, उसके बाद जाके वैष्णो माँ के दर्शन करते हैं। तो अर्ध कुमारी वो क्या है, भगवान आके कुमारी तो हमें बना देता है, लेकिन हैं हम अर्ध कुमारी। माना वो गुफा से निकलते हैं ना, गुफा जो है कैसे कैसे बनी हुई है, वो कैसे कैसे गुफा नहीं बनी हुई है, वो हमारे ही जीवन की गुफा है, जिसमें वो सारे रिश्तेदारों से, परिवार के झंझटों से वो माता जो है निकलती है, अपने आप को देवत्व अपना रूप जागृत करती है। और देवत्व रूप जागरण करने के बाद जब शिव बाबा के साथ एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ये स्मृति अपनी धारण कर लेती है। माना सारे अपने घर के जंजाल से सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करते हुए अपने परिवारजनों से एकदम से उनका जो है अलग हो जाता है जीवन, तो वो बन जाती माँ वैष्णो। माना वृत्तियों को चेंज करने वाली। तो फिर माँ दुर्गा और दुर्गुणों को मिटाने वाली माँ दुर्गा बन जाती है, जो फिर खुद तो पहले उसने अपनी वृत्तियों को चेंज करके वैष्णो बनाया, दूसरों की भी वृत्तियों को चेंज करती है, फिर दुर्गुणों को मिटाने वाली वह माँ दुर्गा बन जाती है। अष्टभुजी कल्याणी कहलाती है। कितने नाम मतलब रखे गए हैं, है माँ दुर्गा ही वो, तो नाम उसके कितने सारे रखे हुए हैं। उमा बन जाती है, माना पार्वती बन जाती है। सब जितने भी हमारे हैं आत्माएं, सब में उमंग भरने वाली बन जाती है, उसको उमा देवी माना माँ उमा कहलाती है, माँ महागौरी कहलाती है। तो ये सारा सिंबलाइजेशन है, इन अष्ट शक्तियों का ही गायन होता है और साथ में शिव बाबा का गायन होता है। लेकिन गायन बाबा अपना नहीं करवाते हैं, अपना गायन सिर्फ शिव शक्ति के नाम से, बाकी तो 9 दुर्गा के नाम से ही, अष्टभुजी कल्याणी और 9 दुर्गा के नाम से ही माँ दुर्गा को जाना जाता है। और वो माँ दुर्गा विश्व के कल्याण के लिए परमात्मा शिव की मददगार बनती हैं, और वो इस समय ही समय चल रहा है, और ये हर आत्मा के अंदर ये शक्तियाँ जागृत होनी है और हो रही भी हैं। और परमात्मा अपने बच्चों के द्वारा, अपने एक एक आत्मा बच्चे के अंदर ये शक्तियाँ भर रही हैं। लेकिन अभी नवरात्रे जैसे चल रहे हैं, तो नवरात्रों में अगर हम अपने सही नवरात्रि मनानी है तो परमात्मा पिता से एक एक शक्ति को अपने अंदर धारण करते जाएं, तभी हमारे अंदर ये सारी शक्तियाँ जो है कार्य करने लग जाएंगी। फिर हमें अपने आप ही चेक और चेंज करने की शक्ति भी मिलती कि हमारे अंदर ये शक्ति कितनी आई। कई बार होता है ना, कार्य हो जाता है, बाद में पता चलता हमें, अरे ऐसे नहीं करना था ये कार्य, अगर इसको ऐसे कर लेते तो ज्यादा बढ़िया था। इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति की कमी है। नहीं तो हमारे अंदर चेक और चेंज की शक्ति आ जाती है। हम पहले चेकिंग कर लेते हैं और फिर चेंज करके उसी हिसाब से कार्य करते हैं, जिस हिसाब से हमारे कोई परिस्थिति होती है, कोई बात होती है। तो इस तरह से ये अष्ट शक्तियाँ जो है हम सभी को सोच के, विचार करके, मनन करके, परमात्मा के साथ बल भरते हुए और मन को एकाग्र करते हुए, मन को समझानी देते हुए, ये सारी शक्तियाँ मन में ही आनी है। तो ये सारा फिर हमारे अंदर बल भरता रहता है और हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने लग जाता है। इस अष्ट शक्तियों की प्राप्ति से हमारा देवत्व जागृत हो जाता है, तभी तो माँ दुर्गा कहलाती है। तो परमात्मा पिता के साथ अब हमें अच्छे से योग लगा के ये अष्ट शक्तियों को जागृत करना है, और जागृत करके इस कलियुगी रूपी गोवर्धन को हटाने में सहयोग देना है परमात्मा का। इस कलियुगी रूपी गोवर्धन को अपना क्या कहते, स्वर्ग की दुनिया बनाने में एक उंगली का परमात्मा को अपने तन के द्वारा, मन के द्वारा और धन और जन के द्वारा सहयोग देना,
क्योंकि तन से हम पवित्रता का सहयोग देंगे और मन से अपनी शुद्ध वृत्तियों का सहयोग देंगे, मन से परमात्मा के संग का और स्वच्छ शुद्ध विचारों का सहयोग देंगे और अच्छे से शुद्ध मन से शुद्ध वृत्तियों से कमाए हुए धन का सहयोग देंगे। परिवारजनों को परमात्मा का परिचय देके वो परिवारजनों का हम जन का सहयोग देंगे। तो इस तरह से चैरिटी बिगिंस एट होम करते हुए पूरे विश्व का कल्याण करने वाली जगत अम्बा हम ही तो बनेंगे। तभी तो कलयुग में ये माँ दुर्गा का, जगत अम्बा का गायन है ना, वंदे मातरम इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि परमात्मा ने तो माताओं को ही कलश दिया है ना, ये ज्ञान अमृत कलश दिया कि बच्चे तुमने ही अपने अंदर ये शक्तियाँ धारण करके, क्योंकि माँ के अंदर पालना के संस्कार होते हैं, तो इसीलिए परमात्मा ने माताओं को चुना कि तुमने पालना भी करनी है इस पूरे संसार की। तभी तो देखो भक्त लोग आज तक कितना गायन करते हैं, अपने सारी बातें मन की वो सब दुर्गा माँ के आगे, माताओं के आगे तो रखते हैं। तो हमने अपने देवत्व रूप को इस सांसारिक झंझटों से छूटते हुए, निकालते हुए, सबको खुश करते हुए, ऐसे नहीं कि किनारा करके नहीं, बल्कि उनको भी अपने साथ मिलाते हुए पूरे जगत का कल्याण करने का परमात्मा को इस बेहद के कार्य में सहयोग देना है अपना। पूरे जगत का कल्याण करने वाली जगत अम्बा बनना है। यही परमात्मा की हम सभी बच्चों से इच्छा भी है कि मेरे सारे बच्चे जो है उनके अंदर ये सारी शक्तियाँ आ जाएं, वो जगत कल्याणी बन जाएं, जगत अम्बा बन जाएं, गायन योग्य, पूजन योग्य बन जाएं, ताकि इस विश्व में फिर से वही एक धर्म एक राज्य का साम्राज्य हो जिसका गायन शास्त्रों में है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओम शांति। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।